अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे और अपने जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी आपको की कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आपको एक अच्छी जो है एग्रीकल्चर की तरफ आपको मोटिवेशन मिल रही होगी। बेसिकली पढ़ने से ही मोटिवेशन आती है, चीजों को बेहतर समझने की। जब चीजें हमें आसान लगती है तो हमें पढ़ने में और मजा आता है। तो आई होप सो के मेरी जो है ये वीडियो लेक्चर्स बनाने का जो एम है, जो मोटिव है वो कंप्लीट हो रहा है और आपको जो है एग्रीकल्चर पढ़ने में मजा आ रहा है। हमने अपनी जो लास्ट के वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो हमने बेसिकली हम क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रॉप को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हमने देखा था कि एग्रोनॉमी के बेस के ऊपर किस तरीके से क्रॉप को क्लासिफाई किया गया है। सेकेंडली हमने देखा कि टेम्परेचर के बेस पर कौन सी तीन कैटेगरीज के अंदर जो है चीजों को क्रॉप को कैटेगराइज किया गया है। आज जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अपना 5th नंबर टॉपिक कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन, के सीजन के बेसिस के ऊपर किस तरीके से जो है क्रॉप्स को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, चैनल पे अगर नए आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर कर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको कौन सी चीज जो है समझ नहीं आई या इस टॉपिक में जो है चीज और बेहतर हो सकती थी, हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, आज जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो हमने सीजन को डिस्कस करना है कि कौन से जो है हमारे पास ग्रोइंग सीजन के ऊपर बेसिकली हमने जो है चीजों को कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम जो है रबी क्रॉप्स को देखेंगे। बेसिकली सीजन सीजन के ऊपर जो क्रॉप्स को कैटेगराइज किया है ये दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक जो है क्रॉप्स कहलाती हैं रबी क्रॉप, दूसरी कहलाती हैं खरीफ क्रॉप्स। अब जो खरीफ और रबी है आपको बस इनके सीजन ध्यान में रखने कि कौन सी जो है पहले आती है कौन सी बाद में आती है। इनके आपको मंथ याद करना जरूरी है कि ये जो है ये मंथ इसमें जरूरी है और ये मंथ जो है इसमें जरूरी है। ये चीजें आपने याद करनी है। ठीक है जी, तो हमने जो है देखा था कि किस तरीके से हमने ईयर में सीजन के ऊपर जो क्रॉप्स को कैटेगराइज किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। एक कहलाती है रबी क्रॉप, दूसरी कहलाती है खरीफ क्रॉप्स। अब आपको जो चीज उनको जहन में रखनी है, आपने याद करना है कि रबी क्रॉप का सोइंग जो उनकी जो सीड सो करने का जो है सीजन है वो कौन सा है, और जो खरीफ के क्रॉप्स है उनकी जो सीड को जो सो करने का है वो कौन सा सीजन है। आपने इसके जो टॉपिक में सिर्फ आपने यही मेन चीज को है जो है याद रखना है। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे आपने इन चीजों को जहन में रखना है। अब यहाँ पर ये स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है आपके सामने कि रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं आपने याद रखनी है कि रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं। बेसिकली ये विंटर क्रॉप्स वो होती हैं जो कि हमें टेम्परेचर जिनको कम चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द समर क्रॉप। ठीक है, ये कब शो की जाती है, ये जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपने जो है इनको याद रखना है कि ये शो की जाती हैं कूल जो है मंथ के ऊपर, ड्राई के मतलब जहां पर बारिशें ना हो। तो बारिशों का जो मौसम होता है वो अगस्त से लेकर सितंबर तक होता है। अक्टूबर फिर जो है ड्राई सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो ये जो सीजन कहलाता है ये रबी सीजन कहलाता है। इसमें वो क्रॉप जो ग्रो की जाती है हम उनको जो है रबी क्रॉप कहते हैं। और इनको जो हार्वेस्ट किया जाता है वो स्प्रिंग के सीजन में किया जाता है, अप्रैल और मई के मंथ में। ठीक है, आपने अब इन तीन चीजों को याद रखना है कि जो रबी क्रॉप होती है उनको जो है हम ग्रो करते हैं विंटर सीजन के ऊपर, ऐसी सीजन के ऊपर जहां पर मानसून की जो सीजन एंड हो चुकी हो, बारिशें कम हो, ड्राई सीजन हो, ड्राई मंथ हो। इनको जो सीड इनका जो सो किया जाता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो इनको जो है सीड सो किया जाता है। और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है जब ये अपनी जो है ग्रो हो जाता है तो फिर जब हार्वेस्ट करने की बारी आ गई है तो ये स्प्रिंग के सीजन में इसको हार्वेस्ट किया जाता है जो कि मंथ होता है अप्रैल और मई के दरमियान में। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो रिलाय करते हैं, ये जो डिपेंड करते हैं वो सॉइल मॉइस्चर और इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और अगर इसी सीजन के दौरान, अगर सर्दियों के दौरान ही अगर बारिश हुई तो इनकी जो ग्रोथ के ऊपर जो असर पड़ेगा और इनको ये डैमेज कर सकता है। तो रबी क्रॉप में आपने सिर्फ 3 से 4 चीजों को ध्यान में रखना है कि नंबर 1 ये जो है विंटर क्रॉप्स है, ये ड्राई सीजन में की वाली क्रॉप्स है, इनको टेम्परेचर कम चाहिए, इनका जो सोइंग का सीजन है या सोइंग डेट होगी वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होगी, जो हार्वेस्टिंग होगी वो स्प्रिंग के सीजन में अप्रैल से लेकर मई तक होगी। ठीक है, हमने ये 4 चीजों को आपने याद रखना है। नीचे अगर आप एक एग्जाम्पल लिखें तो वीट जो है सर्दियों में होती है तो उसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तो ये एक रबी क्रॉप है।
उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है, मस्टर्ड जो है हमने साग देखा है, ये भी सर्दियों के सीजन में होता है। सनफ्लावर वगैरह ये सारे के सारे रबी क्रॉप्स हैं, मतलब इनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है ग्रोइंग स्टेजेस के अंदर। आप अगर कुछ हम एग्जाम्पल बात करें तो कैरेट, पटेटो, कॉलीफ्लावर, स्पेनिश, ये जो है ये सारे ही जो क्रॉप्स है ये सारी की सारी रबी क्रॉप्स हैं और ये जो है विंटर के सीजन में हमें देखने को मिलती हैं। बनाना, सिट्रस फ्रूट, गवावा, ग्रेप्स और ये सारे ऐसे जो है सीजन्स के रबी क्रॉप के जो है रबी सीजन के क्रॉप्स हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास सीजन है वो है हमारे पास खरीफ क्रॉप्स है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्रॉप्स को खरीफ सीजन के अंदर कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि खरीफ क्रॉप्स और मानसून क्रॉप। अब यहाँ पर जैसे वो ड्राई क्रॉप्स थी, तो ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये मानसून क्रॉप्स हैं, मतलब कि इनको बारिशें रिक्वायर है। ये जो है जो सो की जाती हैं बारिशों के बाद, ऑन ऑनसेट ऑफ रेन्स, मतलब कि बारिशों से पहले जो है सो कर दी जाती हैं, फिर बारिशें होती हैं, मानसून का सीजन फिर स्टार्ट होता है। इनको जो है सो किया जाता है अप्रैल से लेकर जून तक, ठीक है। आपने इन डेट को याद रखना है कि रबी सीजन में जो हमने देखा था कि रबी क्रॉप से उनको जो ग्रो किया जाता है, उनको जो सो किया जाता है वो किया जाता है अप्रैल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और जब उनको हार्वेस्ट किया जाता है तो वो हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से मई तक। जबकि हम खरीफ का अगर क्रॉप्स की बात करें तो उनको जो है सो किया जाता है अप्रैल और जून से लेकर, जबकि इनको हार्वेस्ट किया जाता है, ये इनको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ कंडीशंस बता रहे हैं कि इनको जो है वार्म टेम्परेचर चाहिए, इनको जो है मॉइस्चर चाहिए, मतलब कि इनको एक वेट कंडीशन, मतलब कि इनको पानी रिक्वायर है, इसीलिए ये मानसून सीजन की क्रॉप्स है। उसके बाद ये जो है ये पानी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, मतलब इनको एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए और इनको ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें याद रखनी है कि जो खरीफ जो है सीजन है या खरीफ क्रॉप्स है वो गर्मियों के सीजन में आती हैं। आप इनको समर क्रॉप्स भी कह सकते हैं। इनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, इनको वेट कंडीशंस चाहिए होती है, इनको जो है मानसून, इनको बारिशों की सख्त जरूरत होती है अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगर हम इनकी जो है ग्रोइंग सीजन्स की बात करें तो ये जो है हमें अप्रैल से लेकर जून तक हमको जो है सो कर सकते हैं इनके सीड को, और इनकी जो हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होती है वो है जो हमारे पास अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये की डिफरेंसेस हैं रबी और खरीफ के दरमियान। कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं हम उनको जो है विंटर में ग्रो करते हैं, उनको हम जो है सो करते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और जो है उनको हार्वेस्ट करते हैं हम अप्रैल से लेकर मई तक। जबकि खरीफ जो क्रॉप्स है उनको हम सो करते हैं जो है अप्रैल से लेकर जून तक, और उनको जब हम हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तो जो है हम उनको हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। रबी को जो है कम टेम्परेचर चाहिए, खरीफ को जो है ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और इनको जो है बारिशों की सख्त जरूरत होती है। अगर यहाँ पर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो राइस को एक ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है वाटर की। मेज, सोरगम और सोयाबीन, कॉटन, ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल है, और इनको जो है ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ को बेस्ट रखने के लिए। अब यहाँ पर शुगर केन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है इस पीरियड के दौरान, मतलब कि खरीफ क्रॉप की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास हम कह सकते हैं कि शुगर केन है। और ये जो है क्लाइमेट के जो है आदी हो चुके होते हैं, इनको जो है ज्यादा पानी चाहिए होता है और इनको ज्यादा पानी मिल भी रहा होता है, क्योंकि मानसून का यही सीजन होता है, और ये मानसून सीजन की ही वजह से इनको ज्यादा पानी दरकार होता है कि अपनी मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर सके। तो हमने आज देखा कि किस तरीके से जो है सीजन के ऊपर हमने क्रॉप्स को कैटेगराइज किया है। हमने आज उस चीज को डिस्कस किया कि कौन से दो ऐसे सीजन हैं जिसके ऊपर हमने क्रॉप्स को डिस्कस किया है। एक तो हमने देखा रबी सीजन को, दूसरा हमने देखा खरीफ सीजन को, ठीक है। हमने देखा कि कौन से को हमने ग्रोइंग डेट्स देखी। हमने आपको ने सिर्फ इनकी ग्रोइंग सीजन की डेट्स याद रखनी है कि जो रबी क्रॉप्स होगी उनको जो चाहिए होगा सोइंग, उनकी जो डेट होगी वो होगी अक्टूबर से दिसंबर, हार्वेस्टिंग पीरियड उनका होगा अप्रैल से लेकर मई तक। जबकि जो खरीफ क्रॉप्स होंगी, खरीफ क्रॉप की जो सोइंग होगी वो आपके पास होगी अप्रैल से लेकर जून तक, ठीक है, ये अप्रैल से लेकर जून तक, और इनकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो होगी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और इनको आपने याद रखना है कि रबी को कम टेम्परेचर चाहिए, खरीफ को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। आई होप सो इनकी एक से दो आप एग्जाम्पल्स याद कर लें कि रबी की जो है बीट कर लें आप, और वेजिटेबल्स में आप कैरेट वगैरह कर लें। ये दो कॉमन एग्जाम्पल है जो हमें सर्दियों में देखने को मिलती है। सेकेंडली आप जो है इसमें राइस और शुगर केन को याद कर ले, इतना काफी हो जाएगा आपके लिए। आई होप तो आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप चैनल पे नए आए तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमने इस टॉपिक को वो डिस्कस करने में कमी कर दी है।
अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो हमारी टीम आपको जरूर आंसर करेगी। वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतने ही ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आई होप सो कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल के ऊपर किस तरीके से जो है क्रॉप को कैटेगराइज किया गया है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।